कार्यक्रम चला और आज ये जो खास करके ये प्रोग्राम है, चूंकि अब क्लोजिंग भी आ रहा है और लंबा भी बहुत हो गया ये प्रोग्राम, तो आज इसको हम हालांकि कुछ पोर्शन और थे करेंगे और फिर बाद में। तो आज बातचीत करने के पहले जैसे परिचय का एक रिवाज है, वो परिचय दे दूं। नाम डीएन मिश्रा, लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17 साल पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। क्योंकि ये बिजनेस देखिए आना बहुत आसान है, किसी के भी जिंदगी में बहुत आसानी से आया, लेकिन लोग क्या करते हैं बिना इस बिजनेस को जाने समझे सीखे क्विट कर जाते हैं, जिस पे लगातार हम चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों कि क्यों किस किस कारण से लोग फेल होते हैं। और आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि लोग देखिए फेल होना तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन और क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो आज की बात हम शुरुआत करते हैं साहब। आप बस इतना कीजिए, लोगों से मिलते रहिए, लोगों से बात करते रहिए। अभी आप स्टेज 1 में, अभी आपका कोई नहीं सुनेगा। जितना ज्यादा यहाँ बताई गई बातों को आप फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अगले स्टेज पर पहुंचेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, स्टेज 1 में कोई भी आपकी बात सुनने वाला नहीं है। जिससे भी बात करते हैं वो आपको दुत्कार देता है, जिससे भी बात करते हैं आपके मुंह पर ही उल्टी सीधी बात करके निकल जाता है। आप जिसको भी समझाते हैं वही वो आपको ही समझा देता है। जिससे भी आप बात करते हैं वो आपको इग्नोर करने लगता है। ये सारा चीज उनको पहले बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से जब ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में घटेगी तो वो बौखला जाएगा। ये सारी बातें अगर आपके साथ हो रही है दोस्तों, तो आपको ये समझना है, आपके दिमाग में ये बैठा लेना है, अभी आपका स्टेज 1 चल रहा है, अभी आप स्टेज 1 पर हैं। और स्टेज 1 पर सबके साथ यही होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरी भी बात लोग नहीं सुनता था। आपको बताता हूं, मैं मीटिंगों में 1000 लोगों को बताया था तो 9 आदमी ने सुना था। 9 सुना तो बहुतों ने था, शुरू में तो सुनते भी नहीं थे, लोग दुत्कार देते थे। मेरे बड़े भाई ने इतना जबरदस्त डांट दिया, एक लाइन भी नहीं सुना, एक लाइन नहीं सुना था। शुरू में कोई नहीं सुनेगा, ये कोई नई बात नहीं है। जो भी इस बिजनेस को शुरू करेगा, शुरुआत में उनको इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। इसमें घबराना या निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आपको जो प्रोसेस बताया जा रहा है, आप जितना जल्द उस प्रोसेस को पूरा करते जाएंगे, पूरा करने लगेंगे, आप उस स्टेज 2 पे पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद आता है स्टेज टू में क्या होता है? लिसनिंग बट नॉट एग्रीइंग। लोग सुन रहे हैं लेकिन आपकी बात को मान नहीं रहे हैं, वो आपकी बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं। जब आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं, जब आप इस बिजनेस को छोड़ते नहीं हैं, शुरुआत में जो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, अब स्टेज 2 पे आने के बाद वो लोग आपकी बात धीरे धीरे सुनने लगे। शर्त यह है कि आप टिके रहिए, सीखते रहिए। तो आप सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? लोग आपकी बात सुनेंगे लेकिन लोग आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। यानी कि आप प्लान दिखा रहे हैं, लोग आप प्लान आपका देख रहे हैं, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। ये स्टेज 2 ऐसा। इसको जब आपको इस नजरिए से, लेकिन आपको इसको किस नजरिए से देखना? इसको इस नजरिए से देखना कि हाँ, अब मैं प्लान दिखा पा रहा हूं, मतलब मेरा प्रमोशन हो गया। पहले तो लोग सुन भी नहीं रहे थे बात, अब मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं लोगों को लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा प्रमोशन हो गया, अब मैं प्लान दिखा पा रहा हूं। पहले तो लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अब कुछ लोग आपसे प्लान देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब अब कुछ लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब कुछ लोग आपके साथ प्लान मीटिंग में
और दूसरे मीटिंगों में भी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बैठ रहे हैं या नहीं रहे हैं। कुछ लोग बैठ भी रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? यस सर। तो यस सर। यस सर। यानी अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग आपसे प्लान तो देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो समझ लीजिए कि अभी आप स्टेज 2 पे हैं, घबराने की बात नहीं है, ये खुशी की बात है, आप एक स्टेज अप हो गए, आप स्टेज 1 से स्टेज 2 पे आ गए। इसके बाद आता है स्टेज 3। सहमत हो रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हो। जब लोग आपसे एग्री तो करते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, ये कहते हैं ये काम तो बढ़िया है, अच्छा चीज है, लेकिन ज्वाइन नहीं करते। जब आप लोगों से बात करते रहते हैं तो लोग, अब कुछ लोग बोलना शुरू कर देंगे, नहीं बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, बोलेंगे जरूर लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ बहाना, वो कुछ ना बहाना बना देंगे। ज्वाइन करने में ये बहुत ज्यादा परेशान करेंगे आपको। ज्वाइन कराने में लोग सुनेंगे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, परेशान करेंगे आपको, खूब दौड़ाएंगे। कई लोग तो ज्वाइन भी कर लेंगे लेकिन प्रोडक्ट ही परचेज नहीं करेंगे। इस तरह की परेशानी आपको स्टेज 3 में आने वाली। अधिकतर अगर आपके साथ तो ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कभी आप स्टेज 3 पे चल रहे हैं। यानी लोग आपका प्लान तो देख रहे हैं, आपका प्लान देख के ये तो समझ रहे हैं ये अच्छा काम है, प्लान में दम है, आरसीएम पर तो उनको भरोसा हो रहा है, फिर भी कोई न कोई बात बोल के, कोई न कोई बहाना बना करके ज्वाइन नहीं करते। हो सकता है उनको आप पर भरोसा नहीं हो रहा हो कि आप इस बिजनेस में टिकेंगे कि नहीं टीकेंगे, या हो सकता है उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं हो कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यानी किसी न किसी कारण से वो आपके टीम में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। जब आपके पूरा जोर लगाने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है अभी आपका स्टेज 3 चल रहा है और खुश होने की जरूरत है। मेरा एक स्टेज का प्रमोशन और हो गया, मैं स्टेज 1 से 2 में आया और अब मैं 3 में भी आ गया, क्योंकि लोग अब मेरी बात से सहमत होने लगे। इसके बाद स्टेज आएगा 4, ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। ज्वाइन तो लोग हो जाते हैं, अब स्टेज में जब आ गए तो अब कुछ एक दो चार ज्वाइनिंग होनी शुरू हो जाएगी। समझ लीजिएगा अब आप स्टेज 4 पे आ गए। ज्वाइनिंग तो हो जाती है, लोग ट्रेनिंग नहीं लेते। ज्वाइनिंग तो हो जाती है लेकिन लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, मीटिंग में नहीं आते। अब आता है स्टेज 4, जब आपके साथ धीरे धीरे लोग ज्वाइन करना शुरू करते हैं। क्या कहेंगे आपको, इसको आप स्टेज 4। जब लोग आपके साथ ज्वाइन तो कर देते हैं, कर लेते हैं, लेकिन वो सीखते नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं। लोग क्या बोलेंगे, यार अभी अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, अब मीटिंग में भी जाऊं, ट्रेनिंग में भी जाऊं, इतना टाइम किसके पास है। कुछ लोग बोलेंगे कि ट्रेनिंग या सीखने की क्या जरूरत है, बस यही तो करना है कि लोगों को प्लान ही तो दिखाना है, इसके लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत। मैं अपनी नौकरी, कुछ लोग कहेंगे मैं नौकरी करूं, मैं अपना बिजनेस करूं कि मीटिंग करूं, मीटिंग तो नहीं कर पाऊंगा मैं, मीटिंग ट्रेनिंग के लिए मेरे पास समय नहीं है, कहां से मैं ये समय निकालूं यार। इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें लोग करेंगे। यानी कि आपके कहने से ज्वाइन तो कर लेगा लोग, लेकिन मीटिंग में नहीं आएंगे लोग, सीखेंगे नहीं लोग, सीखेंगे नहीं, सीखने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों कि लोग तो जुड़ रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं, सीखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका एक स्टेज और प्रमोशन हो गया। अभी आप स्टेज 4 पे हैं। कुछ लोगों का सवाल रहता भी है, कुछ लोग कहते हैं कि सर 20 लोग जुड़ चुके हैं लेकिन काम नहीं हो कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो सीख नहीं रहे हैं। ये समझिए अभी आपका स्टेज 4 है।
जब इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए अभी आपका स्टेज 4 चल रहा है। थोड़ा सा जब और आप ट्रेनिंग लेंगे, थोड़ा सा जब और मीटिंग आप अटेंड करेंगे, थोड़ा सा जब और आप सीखेंगे, जब आप और ज्यादा मेहनत करेंगे, जब आप और ज्यादा थोड़ा सा इंप्रूव करते रहते हैं करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो हर बार आपका स्टेज बदलेगा। हर इसका यही बदलने का यही है कि आप मीटिंग में बैठिए, ट्रेनिंग में बैठिए, हर चीज जितना ज्यादा आप अपने आप को घिसेंगे उतना ही तेजी से आपका स्टेज चेंज होगा। शुरुआत में कि ये जो 4 स्टेज हैं ये सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और यहाँ तक तो की जो जर्नी है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ तक की जो जर्नी है, शुरुआती 4 स्टेज की जो जर्नी है, ये आपको सफलता के आधे रास्ते पे ले आती है। भले आपको समझ में आया नहीं आया, अभी भी आप बहुत कठिन दौर से चल रहे हैं, फिर भी जब आप एक एक स्टेज को तय करके यहाँ पे पहुंचते हैं तो आपकी आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी होती है, आधा रास्ता तय हो चुका होता है। अभी आपका कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, आपकी इनकम भी अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन इन शुरुआती 4 स्टेज को आपने पार कर लिया तो आपने आरसीएम में सफलता का आधा रास्ता पार कर लिया। हालांकि इसके आगे भी स्ट्रगल है, लेकिन यहां से आगे धीरे धीरे रास्ता आसान होता चला जाता है। और इसके बाद आता है स्टेज 5। देखिए स्टेज 5 क्या है? ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग। लोग ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। स्टेज 5 में क्या होता है कि आपके बार बार प्रयास करने से, बार बार पुश करने से, बार बार फोन करते रहने से कुछ लोग मीटिंग ट्रेनिंग में आना शुरू कर देंगे। वो भी सीखने के लिए नहीं आएंगे, आपको दिखाने के लिए आएंगे कि भाई बार बार आप फोन कर रहे हैं तो चलो हाजिरी बना दो। परेशान कर रहे हैं फोन कर। वो सोचते हैं कि चलो खाली तो बैठा हूं, बैठ जाता हूं मीटिंग में। अब तो ऑनलाइन मीटिंग का जमाना है, मीटिंग चालू कर दिया, कैमरा ऑफ कर दिया और कुछ काम दूसरा कर रहे हैं, लगे हुए हैं दूसरे चीज। ऐसा होगा स्टेज 5 में, ऐसा होगा दोस्तों। वो सोचते हैं चलो खाली बैठा हूं, बैठ जाता हूं, ट्रेनिंग मीटिंग में बैठ जाता हूं, बैठ जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग उनके सर के ऊपर से निकलती रहेगी, उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी। ट्रेनिंग में बोला जाएगा लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट नहीं बनाएंगे। ट्रेनिंग में बोला जाएगा गोल बनाइए, वो नहीं बनाएंगे। जो भी उनको बताया जाएगा वो कुछ भी नहीं करेंगे। ट्रेनिंग मीटिंग में बोला जाएगा प्रोस्पेक्टिंग करना है, वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे। ट्रेनिंग मीटिंग में बताया जाएगा प्लान दिखाना है, वो प्लान नहीं दिखाएंगे। वो जब मन होगा तब मीटिंग में आएंगे, जब मन होगा तब मीटिंग से निकल जाएंगे, बीच मीटिंग में निकल जाएंगे, बीच मीटिंग में घुस जाएंगे। इस स्टेज पे यही होता है दोस्तों। मतलब इस स्टेज में लोग मीटिंग ट्रेनिंग में आने तो लगते हैं, लेकिन वो मीटिंग ट्रेनिंग में बताए गए बातों को नहीं मानते, वो मीटिंग ट्रेनिंग को वैल्यू नहीं देते। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप खुश हो जाइए कि आपका एक स्टेज प्रमोशन हो गया, आप लेवल 5 पे आ गए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मीटिंग ट्रेनिंग में लोग तो आ रहे हैं लेकिन वो मीटिंग ट्रेनिंग में बताए गए बातों को नहीं मानते, मीटिंग ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि अभी आप स्टेज 5 पर हैं, अभी आप स्टेज 5 पर हैं। और जब और थोड़ा सा मीटिंग में बैठेंगे, ट्रेनिंग में बैठेंगे, तो आपको ये समझना है, घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सब लोग इसी प्रोसेस से निकलकर सफल होते हैं। जिसको भी ये पूरा प्रोसेस पता है, चाहे कुछ भी हो जाए तो कभी निगेटिव नहीं होता।
और उनको जो काम करना रहता है वो उस काम को लगातार करते रहते हैं। अब आता है स्टेज 6, ओबेइंग बट नॉट कंसिस्टेंट। बात तो मान रहे हैं लेकिन निरंतरता नहीं है, लगातार नहीं मानते हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। स्टेज 6 में क्या है, आपके कुछ लोग जो मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं वो अनमने ढंग से आते हैं, अनमने ढंग से। धीरे धीरे जब मीटिंग ट्रेनिंग की कुछ कुछ बातों को वो फॉलो करने लगते हैं, वो गोल बनाना शुरू कर देते हैं, वो लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, वो प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, उनका बुखार कभी चढ़ता है कभी उतरता है। स्टेज 6 में क्या होता है, वाले लोगों का बुखार कभी बहुत बढ़ जाएगा कभी डाउन। वो कंसिस्टेंट नहीं होते, कई बार उनके अंदर तूफान आ जाता है तो फटाफट फटाफट कई लोगों को प्लान दिखा देते हैं, फटाफट फटाफट कई लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, फटाफट फटाफट सेल कर लेते हैं। जब वो बुखार चढ़ता है तो कर लेते हैं और अगले ही दिन या कुछ दिन में ही उनका बुखार उतरता है। फिर क्या होता है, अब ऐसे में क्या है, कुछ रिजल्ट तो आता है लेकिन कुछ रिजल्ट आया नहीं आया, वो फिर ठंडा होकर बैठ जाता। आपने देखा बहुत सारे लोग 10-20 फटाफट ज्वाइनिंग करा लेते हैं, फिर एकदम ठंडा हो जाता, ठंडा होके बैठ जाते हैं। वो बैठ जाते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जिनको उन्होंने ज्वाइन कराया वो क्या होता है, वो तो बेमौत मारे जाते हैं। जिनको उन्होंने ज्वाइन करा दिया वो बेमौत मारे जाते हैं। दोस्तों, इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है बीच बीच में काम करने वालों के साथ, ये होता है। तो क्या हो रहा है, वो बातें तो मान रहे हैं अभी लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी टीम में अधिकतर लोग ऐसे हैं तो जो जो बात तो मान रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, कभी मीटिंग में आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी एक्टिव हो जाते हैं कभी एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। अगर ज्यादातर लोग ऐसे ही आपके टीम में हैं तो आप मान लीजिए, समझ लीजिए अभी आप स्टेज 6 पर हैं। लेकिन इस चीज पे जरूर आप खुश होइए कि आप एक एक स्टेज चढ़ते 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 अब आप स्टेज 6 पे आ चुके पहुंचे हैं, सिर्फ 2 स्टेप दूर हैं आप सफलता से, ये खुशी की बात है। अब अगला स्टेप क्या है, स्टेज 7, कंसिस्टेंट बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, निरंतरता है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है। स्टेज 7 तक आते आते आप अपने आप को इतना एडुकेट कर लेते हैं, इतना आप सीख चुके होते हैं, आपकी कुछ टीम भी बन चुकी होती है, हो सकता है 1-2 लेवल पे भी आप पहुंच चुके हो। लेवल का मतलब है स्टार एंड एबव। पहले यहाँ पे जब जो भी मैं बात करूंगा लेवल की, जो स्टार एंड लेवल है उसकी बात मैं करूंगा। तो आपकी टीम में कुछ टीम भी कुछ बन चुकी है, हो सकता है आप 1-2 लेवल जैसे स्टार या गोल्ड या स्टार गोल्ड, वो 1-2 लेवल आप ले भी चुके हैं। तो इस लेवल तक आते आते आपके टीम में कुछ लोग कंसिस्टेंटली आपकी टीम में काम करने लगे। देखिए, जब आप स्टार स्टार और स्टार या स्टार गोल्ड, स्टार स्टार के बाद गोल्ड फिर स्टार, अभी मैं सिर्फ 2 पिन की बात कर रहा हूं, स्टार और गोल्ड। तो इस लेवल पर आते आते आपके टीम में कुछ लोग कंसिस्टेंटली आपकी टीम में काम करने लगे। जैसे आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं उसी तरह आपकी टीम में भी कुछ लोग कंसिस्टेंटली काम करने लगे, लेकिन उनके साथ जो अभी लगातार काम कर रहे हैं आपकी टीम में, उनको कोई रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है।
इस स्टेज में क्या होता है, आपको तो रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन उन कंसिस्टेंटली काम करने वाले लोगों की वजह से। लेकिन जो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं उनको कोई भी रिजल्ट अभी मिलता हुआ नहीं दिखता इस स्टेज। तो होगा क्या, ये स्टेज 7 है दोस्तों। जब ऐसा हो रहा है, आपका तो काम हो रहा है लेकिन आपके टीम के लोगों का काम नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंटली आपकी टीम में काम कर रहे हैं, उनमें से कोई स्टेज, आपको इस चीज को ध्यान देना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि आप तो हैं स्टेज 7 पे, पर अभी आपके टीम में कंसिस्टेंटली काम करने वाले लोग कम है, और ये एक खतरनाक सिचुएशन होता है। लेकिन घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। इस स्टेज पर क्या होता है, आपके साथ जो काम को हो रहा है, आपके टीम में तो काम हो रहा है, लेकिन उनके टीम में काम नहीं हो रहा। आपको तो कंसिस्टेंट लोग मिल गए हैं, लेकिन उनको अभी नहीं मिला। लेकिन उनके टीम में काम नहीं हो रहा है। वो भी जब लेवल 7 पे पहुंचेंगे तो उनके टीम में भी कुछ कंसिस्टेंटली काम करने वाले लोग हो जाएंगे। जैसे ही वो स्टेज 7 पे पहुंचेंगे, आपके टीम में अभी अगर ऐसा कुछ कंसिस्टेंटली काम करने वाले लोग हैं इस स्टेज पर, और उनके नीचे लोग नहीं है, उनका अचीवमेंट कभी अप कभी डाउन हो रहा है, तो आप समझिए कि अभी आप 7 स्टेज पे हैं और अगला स्टेज आता है 8। अगला स्टेज में क्या होता है साहब, योर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। आपकी टीम को सफलता मिलनी शुरू हो गई। और इसके बाद आता है स्टेज 8। ये वो स्टेज है जब आपके टीम के लोगों को सफलता मिलनी शुरू हो जाती, जब आपके टीम के लोगों को लेवल मिलने लगती, जब आपके लोगों को का टारगेट हिट होना शुरू हो जाता, टीम में स्टार बनने शुरू हो जाते हैं, टीम में गोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, टीम में स्टार गोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, टीम में प्लेटिनम बनने शुरू हो जाते हैं, टीम में स्टार प्लेटिनम बनने शुरू हो जाते हैं। ये होता है स्टेज 8। तो जब आपकी टीम में नए नए पिन क्वालिफाई होने शुरू हो जाते, तो आपका पिन और बड़ा बहुत आसानी से होना शुरू हो जाता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस 8वीं स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको इन 7 स्टेज को क्रॉस करना पड़ता है, और ये हर किसी को करना पड़ता है। मैं भी अभी शायद ना पहुंचा हूं आज, लेकिन करना पड़ता है, सबको करना पड़े। तो ये 8 स्टेप आप अपने दिमाग में बैठाइए, ये चीज आप अपने टीम के दिमाग में बैठाइए, ये चीज आप हर नए जिसको आप जोड़ रहे हैं उसको बैठाइए। हम उसको क्या बैठाते हैं उसके दिमाग में, बस तू जुड़ तो जा, बस जुड़ तो जा, आज भर्ती कल करोड़पति हो जाएगा। हम इस तरह से समझाते हैं, इस तरह से प्लान दिखाते हैं। नहीं साहब, उनको सब स्टेज बताइए कि ऐसा 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 होगा। एक एक स्टेज आपको जंप करना है। ये 8 स्टेप आप उनके दिमाग में बैठाइए, ये चीज आप उनके टीम दिमाग में बैठाइए, ये चीज आप आज जिसको जोड़ रहे हैं उसके भी दिमाग में बैठाइए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, अगर आप इन 8 स्टेप को अपने दिमाग में रखेंगे, कभी आप इस बिजनेस में नेगेटिव नहीं होंगे। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जो स्टेज 8 पर, यहां से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आए।
समझ में नहीं आए तो समझाएंगे फिर। अब जो स्टेज 8 पर आपकी टीम में लोग हैं ना, मान लीजिए आप स्टेज 8 पे हैं, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है, भले आप हैं या नहीं है, आप किस स्टेज पे हैं आप चेक कर लीजिए अभी बैठ के, किस स्टेज पे हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आप स्टेज 8 पर हैं और आपका पिन मेंटेन कर रहे हैं, और देखिए स्टेज 8 वाले लोगों का पिन मेंटेन नहीं होता, स्टेज 8 पर के लोगों का पिन मेंटेन नहीं होता, लगातार बढ़ते रहते। मान लीजिए आप स्टेज 8 पर हैं और आप लगातार नया पिन क्वालिफाई कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है? जब आपकी टीम में लोग लगातार नए नए पिन अचीव कर, लोग आपके पिन अचीव करेंगे तभी आपका भी पिन बड़ा होगा। तो ये जो आपकी टीम में लोग हैं जो सक्सेस की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, उन लोगों की वजह से आपका पिन अप हो, आप स्टेज पर 8 पर होते वास्तव में तो आपका पिन लगातार अप हो रहा होता। तो जो सक्सेस अभी आपको लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है, जो सक्सेस की तरफ आपको लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है ये लोग इस दुनिया में नए नए आए हैं, अभी अभी आए हैं, ये पहले से इस दुनिया में थे, ऐसा नहीं हुआ ये रातों रात पैदा हो गए और आपकी टीम में तुक्के से ज्वाइन कर लिया, किसी तरह उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये लोग पहले से ही मार्केट में थे, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत नहीं थी कि ऐसे लोगों को हम ज्वाइन करा पाए, ऐसे लोगों को हम टीम में ला सकें, आप में वो काबिलियत नहीं थी। हम इतने काबिल नहीं हुए थे इतने बढ़िया इतने बेहतर लोगों को अपनी टीम में ला सकें। हमारे टीम में ऐसे बेहतरीन लोग आए, इतने काबिल ही नहीं थे हम, इतने क्वालिटी पर्सन को हम हैंडल कर पाए, हम इतने काबिल ही नहीं थे साहब, हम इतने काबिल ही नहीं है कि इतने क्वालिटी लोगों को हम लेके आ पाए टीम में, इतने क्वालिटी लोगों को हम हैंडल कर पाए, क्वालिटी नहीं है, इसलिए हम स्टेज 8 पे नहीं पहुंच पा रहे। हमारे टीम में ऐसे बेहतरीन लोग आए, इतने काबिल हम नहीं थे, नहीं हैं, इसको समझना पड़ेगा। आपके टीम में काबिल लोग नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम ही में कुछ कमी है, हम ही काबिल हैं, हमारे में ही काबिलियत की कमी है, हमें ही और इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमें ही और सीखने की जरूरत है, हमें ही और मेहनत करने की जरूरत है, हमें ही काम काफी बढ़ाने की जरूरत। और अगर आपके टीम में स्टेज 8 के लोग नहीं हैं, आप मान लीजिए ऐसे लोगों को अपने टीम में लाने की क्षमता आप में नहीं, ऐसे लोगों को लाने की क्षमता नहीं है, आप ऐसे टीम को लीड करने की काबिलियत नहीं है, आप इसलिए नहीं आ रहा। तो जब हम सारे स्टेज को पार करते जाते हैं तो हम अपने आप को इस लायक बना रहे होते हैं, जो हम ये सारा स्टेज पार कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हम अपने आप को इस लायक बना रहे होते हैं, हमने अपने आप को और अधिक काबिल बना रहे होते हैं, हम अपने आप को स्टेज 8 के लायक बना रहे होते हैं। अपने आप को और लायक बनाने का और अपने आप को लगातार इंप्रूव करने का ही बिजनेस है आरसीएम, अपने आप को और लगातार लायक बनाने का, अपने आप को लगातार इंप्रूव करने का नाम ही आरसीएम बिजनेस। ये प्रोसेस अपनी वर्किंग में डालिए, ये जो प्रोसेस अभी हमने बताया है इस प्रोसेस को अपनी वर्किंग में डालिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए, फिर आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपके सामने जब भी कोई बात आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपको पता होगा कि अभी आप कौन से स्टेज पर हैं, क्योंकि उसी तरह की बात आएगी, स्टेज के हिसाब से बात आएगी। यही प्रोसेस आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाती है, यही प्रोसेस लगातार आपको अपनी काबिलियत और स्किल्स बढ़ाते रहने के लिए मोटिवेट करती है, बल्कि प्रेशर डालती है आप पर कि हमको स्टेज आगे जाना है तो हम
दिन रात मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आपको ठंडा नहीं होने देती है। यही प्रोसेस आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो पागलपन लेके आती है, जो लगातार आपको और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मजबूत बनाते चली जाती है। आप स्ट्रेटजीज पे काम कीजिए, आप फार्मूला पे काम कीजिए, आप प्रोसेस पे काम कीजिए, आप सफलता के सिद्धांतों पे काम कीजिए। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप आरसीएम बिजनेस के अंदर तेजी से सफल ना हो, आप स्टेज 8 पे ना पहुंचे। मुझे पूरा विश्वास है आपको बिजनेस में सफलता का ये प्रोसेस समझ में आया होगा। आपको खुद भी इन चीजों को दिमाग में बैठा के रखना है, अपने टीम के लोगों को के दिमाग में भी बैठा के रखना है, और जिनको हम जोड़ रहे हैं उनको भी ये बात बताना है कि घबराना नहीं है। ये एक स्टेज है, इस अभी आपके साथ ऐसा होगा, ये पहले ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा। लोग क्विट नहीं करेंगे, लोग फेल नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कल हम बताएंगे आपसे आज के बारे में कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं, ये तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और लोग क्यों कम, देखिए फेल होंगे और क्विट करेंगे तो चलेगा, लेकिन कैसे कम होगा इसकी चर्चा हम आज करने वाले थे। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू साहिल जी। शुरू कर चुके हैं या कर सकते हैं। और जीवन की एक जो सबसे अद्भुत चीज यह है कि हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जैसे जैसे आप स्टडी करोगे तो 65,000, 60,000, कोई 70,000 विचार हर दिन आते हैं। मतलब हमारे उसमें कोई एक विचार होता है जो एक दिन चलता है, और कोई एक विचार होता है जो एक हफ्ता चलता है, कोई एक विचार होता है जो सालों साल चलता है हमारे साथ में। और इससे कुछ धारणाएं बन जाती है, इन्हीं विचारों से कुछ धारणाएं, कुछ गांठ बन जाता है। और जहां जहां पे गांठ होता है वहां वहां पे रस नहीं होता है, ये हमने जाना है, समझा है। जो गन्ने में जहां पे गांठ होती है वहां पे रस नहीं होता है। तो हमारे इन गांठों को खोलना तो अब हमारे बस में नहीं है, क्योंकि उसमें काफी समय लग जाएगा। पर एक बात आज के प्रोग्राम से ये बात समझ लीजिए कि आपकी अकल, आपकी काबिलियत, आपकी कुव्वत, आपकी जहानत, आपकी चालाकी, आपकी पूरी जो एक्सपीरियंस है आपके जीवन का, ये आज यही चीज समझ के आज पूरे प्रोग्राम में ये बात समझ लें, या सितंबर महीने के पूरे प्रोग्राम का ये सारांश निकाला जाए कि मेरी सारी काबिलियत, मेरी सारी अकल, मैं अपने फील्ड में पता नहीं कितना कामयाब हूं, मैंने कितने बड़े तो शेर मारे, तीतर मारे, जो भी किए, वो सारा यहाँ पे नहीं काम करे। भले आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े अच्छे सेल्समैन हैं, पर ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे तो यही का तरीका काम करेगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग को स्थिर करके ये आज ही समझना है, और 3 दिन भीलवाड़ा टारगेट पे काम करना है, और अक्टूबर के पहले हफ्ते से एक अच्छा विद्यार्थी बन करके इस काम को करना है। देखिए 2 तरीके। आपने एक कमांडो ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के लिए हजारों लड़के आए, बल्कि कह लीजिए लाखों लड़के आए, दौड़े, ये किए वो किए, उसमें सिलेक्शन हो गया आपका। अब आपका कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है और 3 साल लगेंगे। अब आपके पास 2 ही विकल्प है। पहला, या तो हंसते हंसते सीखना है, या रोते रोते सीखना है, या शिकायतें करते करते सीखना है, या बिल्कुल एंजॉय करते करते सीखना है। हम लोग कभी भी निराशा की बात तक सोच भी नहीं सकते, चाहे अंदर से कुछ भी चल रहा हो। और ये बात मैं आपको बता भी नहीं सकता कि अंदर से क्या क्या चल रहा है, ये अलाउ भी नहीं हमें। पर ये बात बताऊंगा जब, तो खूब सारी तालियां बजेगी। ये कब बताऊंगा? जब 8वें स्टेज पे जाऊंगा। 8वें स्टेज से पहले तो मैं बता भी नहीं सकता आपको कि मेरे अंदर क्या क्या समस्या नाम की चीज है, या समस्या का पहाड़ है। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आप कमांडो ट्रेनिंग में घुस चुके हो, आपने फॉर्म साइन कर लिया है,
आपको पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप पीछे हट भी नहीं सकते। कमाल की बात तो यह है कि फ्लाइट तो अब रनवे से उड़ चुकी है, अब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 12 घंटा की यात्रा करके अमेरिका पहुंचना है, अब बीच में कुछ लैंडिंग वेंडिंग हो नहीं सकती, मौका ही नहीं है। हवाई जहाज से 12 घंटा लगता है अमेरिका जाने के लिए और 16 घंटा लगता है अफ्रीका जाने के लिए। तो ये फ्लाइट में बैठ चुके हो, अब नीचे उतरने की कोई मतलब ही नहीं है। और अगर गलती से भागने की कोशिश की तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। कोर्ट मार्शल आरसीएम में कैसे होता है पता है? न घर के रहे न घाट के, ताना देते देते आपको 3 महीने में लोग बूढ़ा कर देंगे। बूढ़ा होने के लिए लोग को 70 साल लगते हैं, पर जैसे ही आपने इस स्टेज पे सोचा भी छोड़ने का, बोलते हैं ना कि अब ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं कि अब न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो ये जो चीज है, अब आप उस स्टेज में भी नहीं है अपन कि मतलब बैक रोल बैक कर सके। और रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब बिजनेस स्कूल में लिखते हैं कि जैसे ही आप 2 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, आपके पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप पढ़ना बिजनेस स्कूल किताब, उसमें उन्होंने बताया पहले बहुत कुछ है, यानी आपने शादी के 7 फेरे लेने से पहले आपके पास सारे विकल्प खुले हुए। अब आप बोलेंगे भाई आपका नाम साहिल शेख है, आप 2 भी कर सकते हैं, तो कितने शेख 2 कर रहे हैं देखिए आपके आसपास में। कहने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ कर रहा है, पर कितने लोग 2 करते हैं, कितने लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बहुत है और आपको पीछे हटने के सारे रास्ते बंद है ना? तो ये चीज समझना है। अब 1 तारीख को हमें क्या एटीट्यूड डेवलप करना है, उसका एक वीडियो छोटा सा देखिए। और आप इस बिजनेस के जीवन के इस क्लास में हो सकता है कोई 60 साल पहले गया होगा, कोई 40-50 साल पहले गया होगा, पर आरसीएम के इस क्लास में अभी आपका स्वागत है। तो आप थोड़ा सा एक वीडियो से इस चीज को देखिए कि हमें कैसा बनना पड़ेगा और कैसे सीखना पड़ेगा। ज्यादा भारी भरकम दिमाग करके सीखने से ना हम सीख पाएंगे ना हमारे टीचर सिखा पाएंगे। And sit down, sit down, sit down. Very good, very good. Please stand up, stand up, stand up. And, I didn't say sit down, did I? I didn't. And please sit down, sit down, sit down. Very good. And stand up, stand up, stand up. Very good, very good. Okay, can you show me how to walk? Do you know how to walk? You walk like this. Ready? Chest out, and we go, and we walk left, right, left. We're going to walk around the room. That's my bottom. Okay, we walk around the room. Ready? Here we go. 1, 2, 3, go. And let's walk, 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 and stop. And sit down. Very good. And stand up, stand up, stand up. Very good. Can you show me how to swim? Do you know how to swim? How do you swim? You swim like this. Yeah. You swim like this. Yeah. So let's swim around the room. Are you ready? 3, 2, 1, go. Let's swim, 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 and swim quickly, swim quickly, swim, 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 swim quickly, swim quickly, and stop. And sit down. Very good. And stand up. Very good, very good. Now, can you show me how to fly? How do you fly? How do you fly? Like this. You can fly. Yeah, fly. So are we ready? Okay, let's ready, steady, go. Let's fly, 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 and stop, and sit down. ये देखिए, ये एक किंडरगार्टन स्कूल है, और जो कभी हम गए भी थे उस स्कूल में, भले वो इस तरह का नहीं था, हम जो गए थे तो उस जमाने में चटाई पे बैठते थे और ये करते थे, और एक कुआं था, मतलब
गांव में जहां मैं जाता था, और उस कुएं में थोड़ी मछली थी। तो मेरे को तो याद नहीं, 3 साल का मैं था तो जाता था वहां पे। और जो लोग कहते हैं, मतलब मेरे घर के लोग, मैं डेली जो कागज की किताब थी, तो उस अल्ली बे करके किताब होता था, उस किताब को डेली कुआं में डाल देता था। तो घर वाले पूछते थे, भाई क्यों डाल देते हो? तो मैं बोलता था कि मैंने तो पढ़ लिया, मछली पढ़ेगी। मतलब मैंने तो पढ़ाई कर ली, हो गया आज का। बाद में वो प्लास्टिक का वो किताब फिर चालू हुआ कि फाड़ भी देते थे पूरा ताकत लगा के पूरा उसको। और तो ये जो दिन है ना, ये फिर से याद करने पड़ेंगे। वही याद करने के लिए आरसीएम आपके जीवन में आया है, वही एंजॉय करने के लिए। फिर अब बचपना आइए, जरा सा भी अपने आप को मत रोकिए। ये जो हमारा जो दिमाग और धारणा जो है ना, ये अपने आप को रोकता है, यही बड़ी गड़बड़ पैदा करता है साहब। आप रोकिए मत, एकदम बचपना बन जाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हुए। डायरेक्ट सेलिंग में पूरी तरह से एकदम बोलते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा बेशरम इंसान बन जाना है। अब बेशरम इंसान क्यों बनना है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। राजनीतिक आजादी में हम लोगों को मौका नहीं मिला। अभी हमारे पास कोई ऐसा दूसरा कोई रास्ता नहीं साहब जो 1000 करोड़ की इंडस्ट्री हम खड़ा कर पाए। है अगर किसी के पास तो ठीक है सर, आप उसको कीजिए, बिल्कुल कीजिए। पर आप ईमानदारी से आज घर पे सोचिए कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या हमारे पास अवेलेबल है? हम कर भी रहे हैं पर हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम अपने अपने तरीकों से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आंकड़े बोल भी रहे हैं। आज इस मीटिंग में बैठे हुए 45 लोग अभी अवेलेबल है, 53 साथी थे अवेलेबल, और 45 लोग जो है ये बात को बखूबी जान भी रहे हैं कि 2025 तक 64,500 करोड़ या उससे अधिक का बिजनेस हो जाएगा। मैं जब आंकड़े देख रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी 64,500 करोड़ हो जाएगा 2025 का। शायद इंतजार ना करना पड़े। पेंडेमिक के बाद में जो हालत है, ऑफिशियल आंकड़े ये बता रहे हैं कि 7 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए अभी फिलहाल। 7 करोड़ का मतलब आप समझते हैं सर? 35 करोड़ लोग। क्योंकि एक काम करने वाले के पीछे 5 लोगों की जीवन चलती है। एक वो प्लस 4, अगर माँ बाप 2 और 2 बच्चे और खुद 2 तो 6 हो जाते हैं। मगर हम 2, हमारे 2 भी अगर पकड़ लो तो भी 4 लोग होते हैं। तो लगभग 30 करोड़ लोगों की समस्या हो गई। उनको जरूरत है, मगर फर्क यह है कि हम अपनी धारणाओं में उलझे पड़े हुए हैं। वो नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं मानेगा। इस बिजनेस के सिद्धांतों को हम नहीं समझ पा रहे। पिछले वर्ष जो बिजनेस क्लोज हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में, 22,500 करोड़ का, 22,500 करोड़ का बिजनेस क्लोज हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में। और 2025 में 64,500 करोड़ का होगा। करोड़ लोग जुड़ेंगे, भले आप एक भी है जहां पे लोग सेलिंग को दे, तो उसमें देखा कि 75% महिलाएं इन्वॉल्व हो गई है यूएस के अंदर में। अमेरिका की सिचुएशन है वही इंडिया में होगा कि हर 5 में से 1 करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग से है अभी अमेरिका में। और आने वाले 2037 के बाद